T20 वर्ल्ड कप का कारवा अब आगे बढ़ चुका है। सुपर 8 के मुकाबले शुरू होने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो आ रही है वो है सुपर 8 के जो ग्रुप 1 है, जिसको डेथ ऑफ ग्रुप कहा जा रहा है। उसमें भारत, साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज है और जिम्बाब्वे है। ये ऐसी टीमें जो अजय रही हैं और इसमें टीम इंडिया के लिए बहुत चैलेंज शुरू हो जाएगा, क्योंकि टीम इंडिया एक तरह से हर एक टीम चाहती है कि उसको एक तरह से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मिले और टीम इंडिया, सब इंडियन फैंस है, सबकी प्रेफरेंस यही रहेगी कि टीम इंडिया ही वो वर्ल्ड कप जीते। लेकिन उससे पहले सेमीफाइनल से पहुंचने से पहले जो ये सुपर 8 का जो एक तरह से वो चक्रव्यूह है, उसको लांघना, उसको पार करना बहुत जरूरी है। और इसमें जो धुरंधर से धुरंधर टीमें हैं जो अभी तक अजय रही हैं, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की बात करें तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, अब उस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ दिनेश बेदी हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स हैं, जो हमें बताएंगे कि क्या टीम इंडिया की स्ट्रेटेजी रहेगी, किन प्लेयर्सों को हम थोड़ा सा स्टैंड बाय में रख के हम जो मुख्य भूमिका में निभा सके, क्योंकि अब जो मुकाबले होंगे वो एक तरह से नेक टू नेक वाले होंगे। नहीं, बिल्कुल दीपांशु भाई, आपने सही कहा कि टीम इंडिया जो है एक भी मैच हारे बिना सुपर 8 में पहुंची है। और ऐसा हमने काफी समय से इंडियन टीम जो है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में ऐसा ही कर रही है। अनबीटन रहते हुए हम नॉकआउट स्टेज में पहुंच रहे हैं और फिर टूर्नामेंट जीत भी रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हमने ऐसे ही जीता, एक भी मैच हमने हारा नहीं था, वो हम जीत के आए। उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2024 में हमने एक भी मैच नहीं हारा था और हम टूर्नामेंट उठा के आए थे, ट्रॉफी हमने उठाई थी। इसके अलावा 2023 वनडे वर्ल्ड कप भी हम सारे मैचेस जीते थे, लेकिन फाइनल में आके ऑस्ट्रेलिया से हम हार गए थे। लेकिन अब यहां पर कहा जा रहा है, देखिए आपने सही कहा कि ग्रुप ऑफ डेथ्स है, क्योंकि वहां पर साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज है, ये दोनों टीमें तो बहुत तगड़ी हैं। आपने देखा ही इन दोनों टीमों का परफॉर्मेंस। और दक्षिण अफ्रीका तो आपको पता ही कि फाइनलिस्ट रही थी 2024 T20 वर्ल्ड कप की। और वेस्ट इंडीज की बात की जाए तो पहले कहा जा रहा था कि वेस्ट इंडीज की टीम कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खोती जा रही है, लेकिन फिर से एक वापसी, एक रिवाइव हुई है वेस्ट इंडीज की टीम और 2 बार के T20 वर्ल्ड कप विजेता भी है। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और इस बार वेस्ट इंडीज की टीम बड़े अच्छे क्लेवर में नजर आ रही है, बड़े अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं इनके खिलाड़ी। चाहे वहां बात कर ले शिमरन हेटमायर की, वहां शाई होप जो कप्तानी कर रहे हैं बहुत अच्छी कर रहे हैं, जेसन होल्डर बड़ा अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो यहां पर सारे खिलाड़ी उनके फॉर्म में है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी भी सारे फॉर्म में है। लेकिन साथ ही साथ एक और खतरा जो पैदा हुआ है वो है जिम्बाब्वे का, क्योंकि जिम्बाब्वे ने जो इस टूर्नामेंट में करके दिखाया है, अभी तक एक भी मैच वो हारे नहीं है। और एक भी मैच ना हारने वाली अगर बात करें तो बड़ी बड़ी टीमें हैं उसमें, इंडिया है, दक्षिण अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज है। ये टीमें तो बहुत बड़ी है, ये टूर्नामेंट भी जीत चुकी हैं। लेकिन जिम्बाब्वे की बात करें तो वो टूर्नामेंट कोई नहीं जीती है अभी तक एक भी बार। लेकिन फिर भी जिम्बाब्वे ने दबदबा दिखाया है इस टूर्नामेंट में, एक भी मैच वो अभी तक हारे नहीं है। एक मैच उनका जो है बारिश की वजह से धुल गया था, वो जो थे पॉइंट स्प्लिट हो गए थे, एक एक पॉइंट मिला था, वहां पे ऑस्ट्रेलिया को बाहर होना पड़ गया था। जिम्बाब्वे जो है यहां पर सुपर 8 में एंट्री करने वाली टीम बनी थी। लेकिन यहां पर दीपांशु भाई हम ये कह रहे हैं कि सुपर 8 में अब कंप्रोमाइज नहीं कर सकते आप, नो कंप्रोमाइज इन सुपर 8, क्योंकि यहां पर सारी टीमें तगड़ी हैं। यहां पर अगर आपने बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश की किसी भी टीम को, आप बाहर हो जाएंगे। तो यहां पे मुझे लगता है कि और बदलाव साथ ही साथ, क्योंकि बदलाव की बात की जा रही है, आपने 4 मैच अभी तक खेले हैं और 4 मैच में आपकी बल्लेबाजी ऐसी रही है कि आपको यह देखने को मिला है कि कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं नहीं रही, जिसकी उम्मीद हम कर रहे थे, जिसकी उम्मीद इस T20 वर्ल्ड कप से पहले आपकी टीम में दिख रही थी, क्योंकि आप अच्छा खेल रहे थे। आप न्यूजीलैंड वाली सीरीज भी अच्छा खेले हो, आप साउथ अफ्रीका वाली सीरीज भी अच्छा खेले हो, आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छा खेले हो। आपकी बल्लेबाजी में एक कंसिस्टेंसी नजर आई थी, ऊपर के बल्लेबाज रन बना रहे थे, फिर नीचे के भी बना रहे थे, तो एक पूरा टीम वर्क देखने को मिल रहा था। लेकिन इस टूर्नामेंट में अब तक ऐसा हुआ है, कभी आपकी शुरुआत अच्छी होती है, कभी आपका जो फिनिश अच्छा हो जाता है। मतलब एक दिन जो है एक चीज अच्छी रहती है आपकी, दूसरी चीज खराब हो जाती है। कई बार आप 4 विकेट जल्दी गंवा देते हो, कई बार आपको शुरुआत अच्छी मिल जाती है, आप फिनिशिंग अच्छे से नहीं दे पाते, आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो आपको ज्यादा योगदान नहीं दे पाता। ज्यादातर जो लेकिन सवाल है वो ओपनिंग पर ही उठ रहे हैं, टॉप ऑर्डर पे उठ रहे हैं, और उसमें भी खास तौर पे अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा पर उठ रहे हैं। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि नो कंप्रोमाइज इन सुपर 8, और टीम इंडिया में यह बदलाव तो होना जरूरी है। अगर यह बदलाव नहीं हुआ तो आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं सुपर 8 में, आपकी गाड़ी जो है डिरेल हो सकती है। दीपांशु भाई थोड़ा बताएंगे। दीपांशु भाई बताइए, हम क्यों कह रहे हैं कि यह बदलाव जो है जरूरी है? क्योंकि देखिए हमें समझना पड़ेगा कि जो ओपनिंग होती है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है और बहुत बड़ा टूर्नामेंट, और T20 है तो फटाफट क्रिकेट कहा जाता है इसको। यहाँ पे लगातार चौके छक्के की बरसात की मारी जाती है, और शुरुआत के टॉप 4 प्लेयर्स होते हैं, बैटर्स होते हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वही पूरा मैच का मैच फिनिश कर दे। लेकिन जब बात आ जाती है कि डेथ ओवर्स तक वो चीजें खिंच जाए, वो थोड़ा सवाल कर देता है। यानी आप बात करें इंडिया की, तो लगातार जो मैचेस हो रहे हैं तो उसमें अभिषेक शर्मा जो एक हाइप बन रखी है, उन्होंने अपने बल्ले से प्रदर्शन भी किया, नो डाउट। लेकिन T20 जब से शुरू हुआ है
उनके बल्ले से रन नहीं निकल खाता ही नहीं खुला, आप कह सकते हैं, क्योंकि ये डक पे टूर्नामेंट थोड़ा निराशा भरा रहा है। हालांकि आप कहेंगे कि वो थोड़ा खराब तबीयत हो गई थी, हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, फिर ठीक होके आए, लेकिन एक बात जो निकलकर सामने आ रही है, मैं बता दूं दीपांशु भाई हमारे दर्शकों को, खबर जो ये निकलकर सामने आई है ड्रेसिंग रूम से, इंडियन ड्रेसिंग रूम से, कि अभिषेक शर्मा को लेकर कोई चर्चा नहीं है। नो डिस्कशन अबाउट अभिषेक शर्मा बैटिंग। उनकी फॉर्म बेशक ठीक है, 3-0 आ चुके हैं और अब उम्मीद है अभिषेक शर्मा से कि ये 0 का कारवा खत्म हो और एक बड़ी पारी वो खेले। और जो बॉलिंग कोच है मॉर्नी मॉर्कल इंडिया के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ किया कि अभिषेक शर्मा को लेकर कोई डिस्कशन नहीं है। उनकी फॉर्म जो है वो वापसी करेंगे वो, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बल्लेबाजी है जो नेट पर काम किया जा रहा है, उनकी बल्लेबाजी पर गौतम गंभीर उनके साथ काम कर रहे हैं, सितांशु कोटक जो बैटिंग कोच है वो उनके बल्लेबाजी पर काम कर रहे हैं। और आज भी जो विजुअल हमने देखे, जो प्रैक्टिस हुई कल, उसमें गौतम गंभीर बड़ी गहन चर्चा कर रहे थे अभिषेक शर्मा के साथ। अभिषेक शर्मा भी उनसे जो है काफ़ी चीज़ें पूछ भी रहे थे, वो बता भी रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर है कि अभिषेक शर्मा को लेकर तो कोई डिस्कशन नहीं है, वो टीम से बाहर नहीं जाने वाले हैं। अभिषेक शर्मा आपको सुपर 8 में खेलते हुए नजर आएंगे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला मैच है सुपर 8 का। लेकिन यहां पर एक बदलाव जो जरूरी है, डिमांड भी है फैंस की, और ये हो भी सकता है, तिलक वर्मा। तिलक वर्मा वो खिलाड़ी जो दक्षिण अफ्रीका जाके दक्षिण अफ्रीका की धज्जियां उड़ा देते हैं, वहां पे सेंचुरी जड़ते हैं, रैंकिंग में टॉप 5 में है। T20 रैंकिंग की बात करें, रन भी बनाए हैं T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन स्ट्राइक रेट, क्योंकि स्ट्राइक रेट जो है एक बहुत बड़ी चीज है T20 क्रिकेट की बात करें। अगर आपका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, बेशक आप 100 रन बनाए पारी में, आप 150 रन बना दें, आपकी उस पर बात नहीं होगी, आपके स्ट्राइक रेट पे बात होगी। और यही चीज तिलक वर्मा के साथ देखने को मिल रही है। तिलक वर्मा का अभी तक जो फॉर्म रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। 4 मैच खेले हैं, अमेरिका, उसके अलावा पाकिस्तान, नीदरलैंड्स के खिलाफ, नामीबिया के खिलाफ, 4 मैच तिलक वर्मा ने खेले हैं। संजू सैमसन को मौका नहीं मिला, बाहर बैठे हैं वो, लेकिन यहां पर 4 मैचों में कैसा प्रदर्शन रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। नीदरलैंड्स के खिलाफ 27 गेंदें खेली, 31 रन बनाए। पाकिस्तान के खिलाफ 25 रन बनाए, 24 गेंदें ली। नामीबिया के खिलाफ भी 25 रन बनाए, 21 गेंदें ली। अमेरिका के खिलाफ 16 गेंदों पर 25 रन बनाए। तो 3 मैचों में तो इन्होंने 25 रन बनाए हैं, यानी कि 75 रन तो 3 मैचेस में हो गए। और उसके अलावा जो इनके 31 रन है, यानी कि टोटल मिला के 106 रन अभी तक इन्होंने टूर्नामेंट में बनाए हैं दीपांशु भाई। और स्ट्राइक रेट पे बात करें तो स्ट्राइक रेट इनका वही 115-120 का है, जो कि इनको शोभा नहीं देता। क्योंकि T20 की जो क्लास है, जब T20 की बात आती है तो वहां स्ट्राइक रेट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और यहाँ पे जिस तरह से आपने बात की, हम मानते हैं कि कंडीशंस कई बदल जाती हैं, मैच की परिस्थिति अनुकूल है, प्रतिकूल है, उस समय देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो यहाँ पे लैग करते जा रहे हैं। तो क्या सवाल है कि क्या जब सुपर 8 के मुकाबले शुरू होने वाले, एक तो हम दहलीज पे खड़े हैं मुकाबलों की, तो क्या कुछ चेंज करना चाहेगी टीम इंडिया? क्योंकि 4 मुकाबले खेल रही है, एक तरह से हमने पूरा मौका दिया है, टीम इंडिया ने पूरा मौका दिया है तिलक वर्मा को एक अच्छा स्टेज पे। 4 मौके मिल गए, बिल्कुल 4 मौके मिल गए। अब 4 मौकों के बाद क्या उनको स्टैंड बाय रख के क्या संजू सैमसन है किसी नहीं? देखिए, ये दीपांशु भाई समझना पड़ेगा कि ये बात क्यों सामने आई है कि तिलक वर्मा को बाहर कीजिए और संजू को खिलाइए। अब यहाँ पे पेच ये है ना, तिलक वर्मा नंबर 3 पर आते हैं, जो कि बड़ा क्रूशियल स्पोर्ट होता है T20 क्रिकेट में, इवन वनडे क्रिकेट में भी होता है, लेकिन हम अभी फिलहाल T20 की बात कर रहे हैं। तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट जो पोजीशन होती है नंबर 3 पर खेलना। और नंबर 3 पर जो भी बल्लेबाज खेलता है उसको ठीक है एंकर इनिंग खेलनी पड़ती है, लेकिन एंकर इनिंग ये नहीं कि बिल्कुल ही आप टिक टिक करने लग जाएं, बिल्कुल रनर बॉल खेलें, यानी कि 25 गेंदों पर 25 रन बनाए, ऐसा नहीं होता। और तिलक वर्मा वैसे खिलाड़ी हैं भी नहीं। हाँ ठीक है, वो बिग हिटर नहीं है, लंबे लंबे छक्के लगाना उनकी फितरत में नहीं है, वो टाइमिंग वाले प्लेयर हैं, क्लास वाले प्लेयर हैं। तो अभी उनको मुझे लगता है फोकस इसी पे करना चाहिए। वो थोड़ा मुझे लगता है ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं, ज्यादा दबाव पता नहीं किस चीज का ले रहे हैं। जिस तरह से अभिषेक शर्मा डक पे आउट हो रहे हैं, तो एक तरह से उन पे पूरा प्रेशर आ रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम ईशान किशन की बात करें तो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नहीं, यहाँ पर आप ये कहेंगे कि ईशान किशन अच्छा कर रहे हैं जी, अभिषेक शर्मा का 0 आ रहा है। मैं ये कहूंगा अभिषेक शर्मा ठीक है फ्लॉप रहे, लेकिन आप ये देखिए कि अभिषेक शर्मा गेंदे जाया नहीं करते जी। उनको आउट होना है तो फिर वो आउट होके चले जाएंगे, और अगर वो चल गए तो फिर उनका स्ट्राइक रेट आप उठा के देख लेना, शुरुआत में ही 190-180 का स्ट्राइक रेट उनका रहता है। अदरवाइज अगर नहीं चले तो नहीं चले, अगर चल गए तो फिर भाई साहब वो किसी को छोड़ेंगे नहीं, बड़ी आक्रामक बल्लेबाजी करेंगे। फिर वो तिलक वर्मा जैसे नहीं करेंगे कि 115-120 स्ट्राइक से खेलेंगे, ऐसा नहीं होता। इसी वजह से कहा जा रहा है कि संजू सैमसन जो है स्पिन के अच्छे खिलाड़ी हैं। तिलक वर्मा हम देखने को मिल रहा है कि स्पिन के खिलाफ फंस रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं रन, ज्यादा स्ट्राइक रेट, ज्यादा बड़ी स्ट्राइक के साथ नहीं खेल पा रहे हैं। तो यहां पर इसीलिए कहा जा रहा है। और रियान टन डोशेट जो कि असिस्टेंट कोच है इंडिया के, उन्होंने हिंट भी दिया है
कि हमारे पास डगआउट में संजू सैमसन बैठे हुए हैं, तो शायद आप उनको नंबर 3 पर खेलते हुए देखने को मिल जाए आपको संजू सैमसन तिलक वर्मा की जगह। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सूर्य कुमार यादव को जो है नंबर 3 पर आना चाहिए। तिलक वर्मा को थोड़ा आप उनका नंबर थोड़ा नीचे कीजिए, क्योंकि नंबर 3 पर इस तरीके की बल्लेबाजी नहीं चलेगी। और अब ये आने वाले टाइम पे, क्योंकि सुपर 8 में आप नॉकआउट मैचेस खेलेंगे, यहां पर तो बिल्कुल नहीं चल पाएगी, क्योंकि यहां पर अगर आपने बिल्कुल भी कोई गलती की गुंजाइश तो यहाँ पे है ही नहीं बिल्कुल भी। गलती की दूर टेक फॉर ग्रांटेड लिया बिल्कुल, जा सकता है, बिल्कुल। क्योंकि बहुत बड़ा मुकाबला है और ये T20 वर्ल्ड कप है। यहाँ पे जो है वर्ल्ड कप यानी T20 जिस तरह से फटाफट क्रिकेट किसको बिल्कुल, बात की बिल्कुल। जाती है, तो फटाफट क्रिकेट में रन्स जो है ज्यादा मारने की कोशिश की जाती है। बस यहाँ पे सेट होना कम, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हिट ज्यादा होने चाहिए। तो उसके बाद कोई आपको लगता है कोई दूसरा कोई चेंजेस होना चाहिए टीम नहीं, दूसरे चेंजेस तो देखो आपको देखने को मिलेंगे ही, क्योंकि आपने देखा था कि अक्षर पटेल पिछले मैच में बाहर बैठे थे, वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया गया था, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है अक्षर पटेल फिर से वापसी करेंगे। और अगर आप एक स्पिनर ऐड करना चाहते हो, जिस तरीके से कुलदीप यादव को आपने पाकिस्तान वाले मैच में ऐड किया था, तो हो सकता है आपको वहां कुलदीप देखने को मिल जाए। अदरवाइज ये टीम वही रहेगी। हाँ, आपको टॉप ऑर्डर में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तिलक वर्मा की जगह शायद ऐसा हो सकता है, मतलब बिल्कुल कंफर्म नहीं है ऐसा, कि संजू सैमसन टीम मैनेजमेंट लेके आए संजू सैमसन को और उनके ऊपर दाव खेला जाए। और स्पिन के खिलाफ वो अच्छा खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं होपफुली टीम इंडिया चाहेगी कि हम सुपर 8 में जो है कोई भी गलती ना करें, क्योंकि यहाँ पर एक गलती बहुत भारी पड़ जाएगी। यहाँ पर आप बिल्कुल भी जो है आप फॉर ग्रांटेड, आपने सही कहा, नहीं ले सकते। सुपर 8 में आपके लिए एक एक मैच की वैल्यू बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आपने अगर एक भी मैच हारा, ग्रुप में चल सकता था, ग्रुप स्टेज मुकाबलों में चल सकता था, अगर आप 1-2 मैच हार जाते आपके चांसेस फिर भी बन जाते सुपर 8 में आने के। लेकिन सुपर 8 में अगर आपने एक भी मैच गंवाया तो सेमीफाइनल से आप हाथ धो बैठेंगे, और इंडियन टीम ये नहीं चाहेगी, क्योंकि इस बार बहुत उम्मीदें हैं हमारे घर पर। हम अपना T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और ट्रॉफी फिलहाल हमारे पास ही है। हम चाहते हैं टाइटल डिफेंड करे टीम इंडिया, लेकिन अगर ऐसा करना है तो सारे खिलाड़ियों को जो है अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। और अगर ऐसा चाहिए तो कॉम्बिनेशन भी आपको सही बनाना पड़ेगा। प्लेइंग 11 आप क्या खिलाते हो, ये भी बहुत बड़ा फैसला हो जाता है। और तिलक वर्मा को शायद टीम इंडिया अगले मैच में ड्रॉप कर सकती है, ऐसी खबरें हैं। और संजू सैमसन को जो है टीम में लाया जा सकता है। बाकी आप बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया में कुछ बदलाव होने चाहिए? और जो खास तौर पे हमने बदलाव बताया कि तिलक वर्मा को बाहर करके संजू सैमसन को लाया जाना चाहिए, आपका क्या टेक है इस पे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और बाकी जो मैचेस आएंगे, इंडिया वर्सेस दक्षिण अफ्रीका का जो मैच होगा, सुपर 8 का पहला ही मैच है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, उसको लेकर जो भी अपडेट आएगा आपके साथ जुड़ेंगे और पूरे सुपर 8 में टीम इंडिया कैसी परफॉर्म करेगी उस पर बात करेंगे। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद।